दिल्ली के एक कोने में बसे छोटे से ढाबे की ये कहानी है। यहाँ रोज एक बुजुर्ग व्यक्ति आता था जिसका नाम था राम किशन जी। 70 साल के इस रिटायर्ड टीचर की आंखों में एक अजीब सा दुख था। नमस्ते काका जी। आज क्या खाएंगे? बेटा राजू, वही एक प्लेट दाल चावल और 2 रोटी। राजू सिर्फ एक वेटर नहीं था, वो राम किशन जी की हर छोटी जरूरत का ख्याल रखता था। चाय में चीनी कम, खाने में नमक कम, सब कुछ उनकी सेहत के अनुसार। काका जी, आज घर से खाना नहीं आया। आपको रोज यहाँ आना पड़ता है। बेटा, घर में खाना तो है लेकिन प्यार नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास आकर लगता है कि कोई है जो मेरा इंतजार करता है। दरअसल राम किशन जी का एक बेटा था, विकास, एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन अपने पिता के लिए उसके पास न समय था न सम्मान। पापा मैं बिजी हूँ, मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत किया करिए। पापा जी की तो आदत ही हो गई है, बिना परेशान किए इनका मन भरता ही नहीं है। बेटा, मैंने सिर्फ दवाई के पैसे मांगे थे। हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए आपको, लगता है पैसा पेट पर उगता है। और ये रोज ढाबे जाने का क्या मतलब है? घर में खाना नहीं है क्या? पापा आप बेकार में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ढाबे का खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। मैं वहां खाने नहीं, प्यार के लिए जाता हूँ बेटा। वाह, आप बुढ़ापे में फिल्मी डायलॉग बोलने लगे हैं। अपने ही घर में पराये हो गए थे रामकिशन जी। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर मेहनत की थी, वही उन्हें अब बोझ समझता था। दादाजी आप आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। बेटा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बेकार गई। बेटा बहू सिर्फ मेरी संपत्ति चाहते हैं, मुझे नहीं। दादाजी, परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता, जो दिल से प्यार करे वही असली परिवार है। रामकिशन जी के दिल को राजू की बात लग गई। वो रोज ढाबे आने लगे, न सिर्फ खाने के लिए बल्कि राजू से मिलने के लिए। रामकिशन जी को राजू में वो बेटा दिखता था जिसकी उन्होंने हमेशा कल्पना की थी। राजू भी इस बुजुर्ग में अपने दादाजी की छवि देखता था। काका जी, आज आप उदास लग रहे हैं, क्या बात है? बेटा, कभी कभी लगता है मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। सबको सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। ऐसा मत कहिए काका जी, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। अरे राजू, तू बहुत टाइम दे रहा है इस बुढ़े को। 2 से कस्टमर का ऑर्डर ले। साहब, ये मेरे काका जी की तरह हैं, इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। महीने बीतते गए, रामकिशन जी और राजू का रिश्ता मजबूत हो गया, लेकिन घर में हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। पापा, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? मुझे कुछ काम है। क्यों बेटा, क्या काम है? पापा जी, विकास का एक दोस्त है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, कह रहा था कि अच्छा रेट मिल सकता है। लेकिन ये तो मेरा घर है। पापा आप बूढ़े हो गए हैं, हमें आपकी देखभाल के लिए पैसों की जरूरत है। और वैसे भी आखिर में सब कुछ हमारा ही होना है, अभी क्यों इंतजार करें? तुम लोग मुझे जिंदा ही मार देना चाहते हो। पापा आप ड्रामा मत करिए, हमारे पास आपके अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। अरे काका जी, आज आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा राजू, मैंने एक फैसला किया है। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला हूँ। क्या? लेकिन काका जी, मैं तो सिर्फ एक गरीब वेटर हूं। बेटा, पैसे से बड़ा प्यार होता है। तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं, सम्मान परोसा है। तुम मेरे असली बेटे हो। रामकिशन जी ने अगले दिन ही एक वकील को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति राजू के नाम कर दी और फिर वो राजू के छोटे से किराए के घर में रहने चले गए। क्या आपने सब कुछ उस वेटर के नाम कर दिया? पापा जी, ये क्या किया आपने? हमारा क्या होगा पापा जी? जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया वही मैंने तुम्हारे साथ किया। फर्क सिर्फ ये है कि मैंने अपना प्यार किसी और को दे दिया। पापा, पापा मुझसे गलती हुई है, प्लीज वापस आ जाइए। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी कद्र नहीं की पापा जी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामकिशन जी को राजू के घर में वो सुकून मिला था जिसकी तलाश वो सालों से कर रहे थे। काका जी, आपकी चाय। बेटा, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ये तो दिल से दिल तक पहुंचता है। काका जी, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, आपका प्यार और आशीर्वाद।
और इस तरह एक प्लेट खाने ने दो अजनबियों को एक सच्चे रिश्ते से जोड़ दिया। रामकिशन जी को मिला सच्चा बेटा और राजू को मिला प्यार करने वाला बाप, जबकि विकास और प्रिया को सिर्फ पछतावा हाथ लगा। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं, और प्यार की सबसे छोटी पहचान होती है एक प्लेट भर खाने में छिपे मोहब्बत। सुबह का समय, सास ससुर का घर यानी ससुराल का आंगन। धूप तेज है। अम्मा एक खाट पर बैठी पंखा कर रही हैं। पिंकी अपने फोन में लगी है और गोलू एक पेड़ के नीचे बैठकर आम चूस रहा है। हे भगवान, ये कैसी तपती गर्मी है। लगता है सूरज सीधे हमारे घर पर ही बैठा है। हाँ अम्मा, पसीने से तो मेकअप भी टिक नहीं रहा मेरा। और मेरा तो गला सूख गया है। बहू रानी क्या कर रही है? आज तो उसकी पहली रसोई है, कुछ ठंडा ठंडा बनाया तो मजा आ जाए। रानी धीरे धीरे आंगन में आती है। उसके हाथ में पूजा की थाली है। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अम्मा प्रणाम। आओ बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी? सूरज तो चढ़ गया सिर पर। और तुम्हारी पहली रसोई का क्या हुआ? जी अम्मा, मैं पूजा कर रही थी, अब रसोई की तैयारी करती हूँ। वैसे आप बताइए ना, क्या बनाऊं? कुछ ऐसा बनाओ जो गर्मी में खाने में अच्छा लगे, जैसे ठंडा ठंडा शरबत और आलू के पराठे। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। पहली रसोई में ही पराठे? अरे बहू, कुछ हल्का फुल्का बनाओ। दाल चावल या सब्जी रोटी ठीक रहेगी। अरे गर्मी में ऐसा भारी खाना कौन खाता है, हैं? ठीक है अम्मा, मैं देखती हूँ कि क्या बनना है। रानी रसोई की तरफ जाती है। अम्मा, पिंकी और गोलू आपस में बातें करते हैं। देखो तो कितनी सीधी सादी है हमारी बहू। शहर से आई है, पता नहीं रसोई का काम जानती भी है या नहीं। हाँ अम्मा, आजकल की लड़कियां तो बस घूमना फिरना जानती हैं, रसोई तो नौकरों के लिए छोड़ देती हैं। पर अगर भाभी आलू के पराठे बना दें तो मजा आ जाएगा। रसोई में रानी अकेली काम कर रही है। गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया है। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। हे भगवान, इतनी गर्मी और ये पहली रसोई का प्रेशर। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए और गर्मी में भी अच्छा लगे। अम्मा को हल्का खाना चाहिए, मगर गोलू को पराठे। अरे ये तो बड़ी मुश्किल है। अचानक रानी की नजर रसोई के कोने पर रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सबको हैरान कर दे। रानी कुछ देर तक सोचती है, फिर तेजी से काम करना शुरू करती है। आंगन में बैठी अम्मा, पिंकी और गोलू बेचैनी से खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी देर क्यों हो गई? ये बहू क्या बना रही है? कहीं सब जला तो नहीं दिया इसने? मुझे तो लग रहा है आज हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। मेरी तो भूख से जान निकल रही है, पराठे की खुशबू भी नहीं आ रही। तभी रानी एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है। ट्रे में कुछ अजीबो गरीब चीजें रखी हैं। एक मिट्टी का घड़ा है, कुछ पत्ते हैं और रंग बिरंगी चीजें हैं। खाना वो तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। ये क्या है बहू? ये कैसी रसोई है? इसमें तो खाना दिख ही नहीं रहा है। ये क्या मजाक है? हमें तो भूख लगी है। ये क्या है? पराठे कहाँ हैं? सब्र कीजिए, ये है मेरी पहली रसोई का स्पेशल मेन्यू, गर्मी बीट स्पेशल। रानी मिट्टी के घड़े का ढक्कन खोलती है। उसमें से ठंडी ठंडी खुशबू आती है। घड़े में बर्फ के टुकड़े और रंगीन शरबत था। ये है मटका शरबत। मैंने इसे घर के बने मसालों और ताजे फलों से बनाया है। ये गर्मी को तुरंत दूर कर देगा। रानी सबको मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत परोसती है। सब एक घूंट पीते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी ठंडक। हाँ, ये तो किसी 5 स्टार होटल के शरबत से भी अच्छा है। मजा आ गया, गर्मी तो छू भी नहीं रही। फिर रानी ने कुछ पत्तों को उठाया और ये है ठंडी पत्तों की चटनी। ये पुदीना, धनिया और कुछ खास जड़ी बूटियों से बनी है। ये खाने को और भी स्वादिष्ट बनाएगी।
रानी एक पत्थर के सिलबट्टे पर चटनी पीसकर लाती है और सबको थोड़ी थोड़ी चखाती है। आय हाय, ये तो बहुत लाजवाब है बहू, इतनी ताजगी। मैंने तो ऐसी चटनी कभी नहीं खाई। बस अब खाना कहाँ है? रानी मुस्कुराती है और ट्रे से कुछ और चीजें उठाती है। और ये है दही चावल के गोले। मैंने चावल को दही और मसालों के साथ मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाए हैं। ये खाने में हल्का और ठंडा है। रानी सबको दही चावल के गोले देती है। सब बड़े चाव से खाते हैं। हाँ बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट और ठंडा खाना हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हा, जीती रहो, जुग जुग जियो। हाँ रानी, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। तभी रानी का पति पप्पू घर आता है। वो सबको ठंडा खाना खाते देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? और ये सब किसने किया है? अरे ये सब तुम्हारी प्यारी पत्नी ने बनाया है। आज उसकी पहली रसोई थी और उसने तो हम सबका दिल जीत लिया। सच में रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे पता था तुम सबसे अलग हो। ये सब तो आप सबका प्यार है। मैंने सोचा गर्मी बहुत है तो कुछ ठंडा और हल्का बनाना चाहिए। शाम का समय, आंगन में सब आराम से बैठे हैं। सूरज ढल रहा है। बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ शहर की लड़की नहीं हो, बल्कि घर को चलाने वाली और सबका ख्याल रखने वाली बहू भी हो। हाँ, सही कहा अम्मा तुमने। अब तो भाभी तुम हमारी फेवरेट बन गई हो। हाँ भाभी, अगली बार भी गर्मी बीट स्पेशल बनाना। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रानी। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आया। सब हंसते हैं। इसी के साथ रानी ससुराल में घुल मिल जाती है। वहीं अगले दिन अम्मा रानी को एक पुरानी संदूक देती है। बहू, ये तुम्हारी दादी सास की संदूक है। इसमें उनकी रसोई के कुछ खास नुस्खे हैं। देखना, शायद तुम्हें इसमें कुछ और भी गर्मी बीट स्पेशल मिल जाए। रानी संदूक खोलती है और उसमें उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में सिर्फ ठंडे व्यंजनों की रेसिपी लिखी होती है और पहले पन्ने पर लिखा होता है रानी की रसोई। रानी हैरान हो जाती है। क्या उसकी दादी सास भी गर्मी में ऐसे ही अनोखे व्यंजन बनाती थी? रानी उस डायरी को उत्सुकता से पढ़ने लगती है। उसे लगता है जैसे उसे अपनी दादी सास से एक खास कनेक्शन मिल गया हो।